दादी 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 मैं चुमन बाड़ी पिथौरगढ़ में और आज मेरे स्वरोजगार यात्रा पूछ गए नकुचिया ताल में। और आज मैं मिलाऊंगा आपको उत्तराखंड के एक ऐसे युवा उद्यमी से जो अपने गांव में रह के अपने घर में रह के स्वरोजगार कर रहे हैं अपने परिवार के साथ और पलायन पर प्रहार कर रहे हैं। यही हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी है कि आपको ऐसे स्टार्टअप स्टोरी सुनाई जाए, ऐसे लोगों से मिलाया जाए जो अपने ही पहाड़ में रह के कुछ अलग तरीके से स्वरोजगार कर रहे हैं, पलायन पर प्रहार कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं नकुचिया ताल के धीरज जी और उन्हीं से जानेंगे हम उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में, उनकी संघर्ष की कहानी के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। स्वरोजगार धीरज जी आपका इस स्वरोजगार यात्रा में। तो धीरज जी सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आप इतना समय देते हैं और पहाड़ के लिए इतना कुछ करते हैं। और मैं धीरज मेहता, मेरा व्यवसाय है कि डेयरी फार्मिंग का मैंने शुरू किया है, प्रयासरत हूँ अभी। तो ये व्यवसाय शुरू करने से पहले आप क्या करते थे उसके बारे में थोड़ा बताएं और इस काम को शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, क्या सोच के आपने ये काम शुरू किया, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। पवन जी ऐसा है, पहले करते थे एक बिजनेस करते थे तब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की सेल वगैरह शॉप कीपिंग करते थे। अब होता क्या था, जैसे हमारे पहाड़ों में ये खेती बाड़ी हमारी पड़ी है, अगर हम वो काम करेंगे तो आप देख रहे हैं हर जगह बंजर पड़ रहा है, फिर जमीनें बिक रही हैं, आपका काश्तकारी खत्म हो रही है, जबकि भाई हम ही लोग जिम्मेदार हैं उस चीज़। सही बात है, सही बात। फिर दूसरा हमारी ये है पत्नी है, तो ये भी इसमें जब ये घर में है, हमें दुकान में था तो ये काम कर रही थी। अच्छा। तो फिर एक बात दो राय में जैसे हो गए थे कि भाई यहाँ इन्होंने जानवर पाले हुए थे 4-5 कि उसको करें, फिर वो खेती जो है वो छूट रही थी। तो फिर कुछ सोच के हमने कहा कि फिर दूसरा ऐसा है पवन जी, उत्पादन एक ऐसी चीज है, शुरू से ही मन में एक था कि कुछ उत्पादन किया जाए। बिल्कुल। और मैं हमेशा उत्पादक जो भी होता है उसका सम्मान करता हूँ, तो इसलिए भी शुरुआत करा। कारण बहुत है, मतलब मेन कारण यही है। तो अभी बढ़िया चल रहा है मतलब। जी बिल्कुल। आप आए हैं तो फिर बढ़िया सर। बिल्कुल। आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हमको आना पड़ा। और अभी कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो शुरुआत में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी हम देख रहे हैं आपका इतना अच्छा आपने कारोबार जमा रखा है, तो ये रातों रात मतलब एक रात में नहीं हुआ होगा, इसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। तो शुरुआत में किसी उद्यमी को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको अपने बिजनेस में क्या क्या मुश्किलें आई और आपने उसका सामना कैसे किया? सर मुश्किलों से तो आज भी जूझ रहे हैं, पर फिर भी कुछ इतनी मुश्किलें हैं, इतने अनुभव हैं कि भाई कह नहीं सकते। पर कुछ मुख्य जैसे सबसे पहली समस्या पहाड़ में क्या होती है, हमने जब शुरू किया तो सबसे पहले पैसा चाहिए, बैलेंस जीरो। बिल्कुल। तो फिर भाई मिले लोग, पीएनबी है, ग्रामीण बैंक हमारा, उन्होंने हेल्प करी। अच्छा। और नाबार्ड से भी हमें इस बार मिला है। तो सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है। और दूसरा फिर हम लाइव स्टॉक का काम कर रहे हैं, जानवर आपने देखा, जानवर हैं हमारे पास, तो उनसे संबंधित सीखने को बहुत कुछ होता है साहब। एक बार मैं एक बड़ी घटना आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ वो फैल गया, एक जानवर हम ले आए। अच्छा। हमें इतना ज्ञात नहीं था कैसे लाना है, कब लाना है, क्या देखना। तो उस समय FMD फैला हुआ था वायरस। तो यहाँ लाए तो हमारे जितने जानवर थे सारे लेट गए। अच्छा। एक महीने मतलब लमसम में समझे 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया वो इस बीच। तो ऐसी गलतियां हमसे हुई। अगर आप कहेंगे कि हम गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं या सिस्टम से क्या चाहते हैं, तो उसमें ये जरूर है कि हमारे प्रोडक्ट्स का या किसी भी जो कृषि कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, उसको कीमत नहीं मिल पाती। तो आपको कितना टाइम हो गया ये डेयरी फार्मिंग का आपने जो शुरू किया है इसको करते हुए? जी 5 साल हो गए मुझे। अच्छा। मतलब मैं जब से प्रॉपर मैं भी इसमें जुड़ा हूँ, दुकान छोड़ के। तो दाजू अब हम तुमन का ला गया यहाँ धीरज जी ना गोठ में गोठ गोठाए हम तुमन का देखूनो कि यहाँ की नील पाए रखी भैंस छन, गोर छन, वहाँ एक गोर ब्याला रहा तुमन का देखून। तो उन्हें बारे में जान ले कौन कौन सी नस्ल के ये हैं और कहाँ से इन्होंने इनकी खरीदारी करी, क्या इनका पोषण रहता है, कैसे इनकी ये देखभाल करते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो धीरज जी जरा अपने गौशाला के बारे में बताएं। तो उस तरफ तो खैर वो भैंस हैं। अच्छा। उसमें ज़्यादा हम लोग मुर्रा जाति को, हम लोग क्या इस समय एक ही जाति जो जो इंडिया में ज़्यादा मुर्रा नस्ल की। हाँ, जो पशुपालन विभाग भी कर रहा है वो यही कर रहा है। हाँ, गाय में हमारे पास कई सारी वैरायटियाँ हैं। जैसे गिर गाय होती है आपकी, हॉलिस्टन है आपकी, रेड डन है, रेड सिंधी है, साहिवाल है। पर हमने उसमें से
जो अपनी हमारी पसंद आप कहेंगे मेरी पसंद, उसमें हमने हॉलिस्टन और साहिवाल को ज़्यादा चुना। ये हॉलिस्टन है। अच्छा, ये हॉलिस्टन गाय है। तो ये देखिए आप, ये बड़ी गाय है ये। हाँ। और ये वाला गोर आज ब्याला रहा ये है कि नानू नान बाच है, तुम देख सकते हैं ये बच्चियां हो रखी है नीचे, और कल रात ही ये ब्याई है, तो अभी इसी के काम में वो लगे हुए थे। तो अभी जो आप ये हॉलिस्टन गाय बता रहे हैं, ये मतलब एक बार में लगभग कितना दूध देती होगी? हॉलिस्टन का प्रोडक्शन पहाड़ में करीब 20 के आसपास होता है। 20 लीटर। हाँ, जबकि इसमें हम लोग ने तो छोटी वैरायटी है। हाँ। हॉलिस्टन का वैसे रिकॉर्ड है 40 लीटर का। अच्छा। पर यहाँ पहाड़ में तो ये भी बड़ी है सब। अच्छा, जैसे हमारे अभी कई भाई लोग इस वीडियो को देखेंगे और बहुत से लोग डेयरी फार्मिंग भी शुरू करना चाहते हैं, तो अगर कोई जीरो से शुरू करना चाहता है एक बेसिक डेयरी फार्म खोलने के लिए, मैं कोई बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक मतलब जिसमें उसका थोड़ा चाय पानी का खर्चा निकल जाए, तो कितनी गायों से वो शुरू कर सकता है, प्लस उसमें उसको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनानी पड़ेंगी, कितनी उसको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देंगे तो सही रहेगा। सर हमारी ये आप कहेंगे भी शुरुआत ही इसको कहेंगे मेरे ख्याल से, इससे छोटा तो फिर अच्छा उसको फार्मिंग नहीं कहेंगे। वो तो एक घर में जैसे उनको हम लोग गोर पावर रखें वो वाला हिसाब हुआ नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा और बिजनेस अगर आप करेंगे तो 10 गाय तो शुरुआत होनी चाहिए मेरे 10 गाय से शुरू कर सकते हैं। हाँ। तो 10 गाय के लिए आपको करीब करीब 100 फीट लंबाई चाहिए। 100 फीट लंबा, 100 बाई आप ये मान लीजिए कि 100 बाई 10 तो चाहिए। अच्छा। और दूसरा फीडिंग का जो है उसके लिए भी जानकारी बहुत जरूरी है, न ज्यादा फीडिंग हो न कम फीडिंग हो। अब आप ही समझते हो ना, जैसे आदमी बहुत कभी ने ज्यादा खेले लो फिर बिल्कुल वो बीमार है जल, कम खा लो कमजोर है जल। तो वो जरूरी है कि उसको प्रॉपर डाइट प्लान जी जी और उनका रहने का जो टेम्परेचर है वो भी बिल्कुल नॉर्मल जो होना चाहिए उनके हिसाब। आजकल तो सपोर्ट भी हो रहा है हमारे यहाँ है ना, आप भी कहेंगे पशुपालन विभाग है। हाँ। डॉक्टर स्वाति को ही है, मैं नाम भी जानबूझ के इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत सपोर्ट करते हैं ये लोग। और वो मतलब कभी भी किसी हमको कभी किताबें ला के देना, नेट पे सामग्री उपलब्ध करवाना, तो नॉलेज की ज़्यादा वैल्यू है। जो आदमी काम करता है उससे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी आपको, ना कि जो पढ़ लिख के आपको बताएगा। तो दगड़ियों तलक मेरे बात चलनी थी मालिक सरपंच है, अब मालकिन चले हम बात करनू कि जो ये डेयरी फार्मिंग शुरुआत है वो धीरज दाजनल ने उनार घरवाइल करी, ठीक है ना। यो पहले अपन दुकान में काम करची तो इनंची हम थोड़ा जानना चाह तो तुम्ही जो शुरुआत करी शुरू में कदू गोर छी तुम्हार कि जब यो अपन दुकान में काम करची एक गाय थी, फिर धीरे धीरे आपने इसको बढ़ाया। तो घर क्यों कि जब हम कोई बिजनेस शुरुआत करनू तो उसमें क्या होता है कि पारिवारिक सपोर्ट हमें कभी कभी नहीं मिल पाता। कई लोगों को होता है उनका कि उनको विश्वास नहीं होता है कि हाँ ये कर लेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं यार जो चल रहा है वही सही है, आप नौकरी करते रहो, उसमें सेफ्टी है, अपना एक सेफ गेम खेलते हैं। तो आपको सास सौरनक सपोर्ट मिलता नहीं मिल वो सपोर्ट करनी नहीं करनी काम में? हाँ सौर जो हागाट वेलुनी। अच्छा। सास घर में खाट फूट पड़नी फिर जब तू काम ला बचो फिर मैं कर लेनू गए। अच्छा बिल्कुल। तो इना सास सौर पूरी सपोर्ट करनी है ना, सिर्फ टोंट मारना काम ना आते बिल्कुल आप काम ना करनी। और इना जो बाबू छन मतलब इना सौर जो वो बिल्कुल एकदम फिट छन, ये बताना की घा अलग काटबेल उन्हीं। तो आपकी जो दिनचर्या है वो कैसे शुरू होती है? जैसे अचानक का चिल्ली अचानक बुआरे तो रात बाबा 1-1 बजे तक व्हाट्सएप में लागूनी भी बात 8-9 बजे तक घुराट मारनी बिस्तर में, तो तुम्हारी दिनचर्या कदू अलग छुई नन छे? अरे हमें दिनचर्या है सब अलग से। हम लोग 3 बजे रहती उठ जानू। 3 बजे उठ जानी? 3 बजे जब तुमने वहाँ स्वयं जहन ना उठा उठ जानी 3 बजे? हाँ, क्योंकि उसके बाद बच्चों को भी स्कूल जाना होता है। बिल्कुल। और फिर बच्चों को स्कूल भेजा तो उसके बाद फिर बोर्ड का काम करना होता है, क्योंकि एक आदमी के खर्चे से घर का खर्चा नहीं चल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और तब इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अपन नंतिना लीजिए, अपन खर्चा लीजिए, तो संघर्ष 3 बजे उठ जानी भी बात। 3 बजे पर दिनचर्या जो शुरू हो रात में कदू बाजी पड़छा 10 बजे। तो अब लगा लियो तुम कदू लंबू वर्किंग आवर्स था इना, तुम्हें थाड़ा चक्का घर में तुम थकान लग जाए, लेकिन इना तुम देख लियो। तो अगर तुम डेयरी फार्मिंग में घुसान छू तो एक वीक शर्त ये होला चूंकि रात 3 बजे तुम उठन पड़ो बे राता चलिए अगर गोर भी आ गया रात के उठन पड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। तब तुम 6 बजे दूध पैकेट तो दिखने ना बाट बन ले वो जब कोई 3 बजे रात उठूं तब वो 6 बजे दूध से डेयरी फार्मिंग शुरू करनी है या होम स्टे शुरू करनी है, कोई बिजनेस शुरू करनू, तो मैं ये चाह कि यार हम यहाँ डबल कमा सकूँ और अपन लाइफ का और लाइफ स्टाइल का और बढ़िया बना सकूँ। तो तुम हमको बता सकता कि ये मैं कदू तुम्हारे मोटी कदू आय है जान लगभग? असल में पहुंची यस हम लोग अगर हमारा लोन हो अगर नहीं हो तब हम बहुत बढ़िया के अपना काम कर सकें। पर यो से एल हम थोड़ा सा
सीधी सी बात है भाई, लोनिंग अगले से। और दोहर हमार जो टारगेट है, मैं तुम्हें पहले के लिए कि टारगेट अगर हम प्राप्त कर सकूँ, जैसे हम 100 लीटर करीब टारगेट अपने मन में सोच रखा, अगर उका हम प्राप्त कर सको तो हम बहुत अच्छी स्थिति में रूल। पर फिर योजना था कि यार हम क्या नहीं कर सकते हैं भैया, हम जो तुकले हम आखिर के बाद बड़ा देखिए एक बेली बेर आज हम 20-22 जानवर हमारे पास है, बिल्कुल। तो वहाँ जाना हम पूछ लूँ तो हम कहने की जरूर करनी। हमारे नानतीन जो है हम जोले से ठीक ठाक यहाँ के स्कूल हैं, हरमन माइनर और उनमें हम पढ़े सीखनी। तो मतलब योजना था कि हम यार क्या नहीं कर सकते, हम अपन उद्देश्य पूरा कर सकनी। और सबसे बढ़िया कि हम हमारे जो मन में एक चीज भैया गौ माता सेवा करी, जो अपन जो मन में एक आनंद से वो हम प्राप्त कर सकते। सर अपन परिवार अपन पहाड़ में रहे तुम यो करना ये सबसे ठूल बात छो। तो वही ये बात हो कि डबला सब कुछ ना हो, लेकिन पहाड़ में रह के भी वो इतना कमा ले रहे हैं, इतना सक्षम है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा उनके पास है, अच्छा रहन सहन उनका है। तो पहाड़ में रहकर अगर आपको ये सब मिल जा रहा है तो फिर आप समझ लीजिए यहाँ पे व्यवसाय काफ़ी फायदेमंद है, आप इसको कर सकते हैं। तो दाजू जदू तो जनी एल यो देखनी हमारा मैं तुम्हारा वीडियो का, तो उन लोगों से, उन युवा उद्यमियों से आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा तो पहुंची ये कहना है कि हम पहाड़ को तो कतई भी ना छोड़ें। मतलब मैं तो पहले से ये मानता हूँ कि बाहर जाके कुछ ऐसा करना, मतलब कुछ बड़ा कीजिए ठीक है, कुछ ऐसा करना किसी छोटे काम को लेके आपने बस जीवन यापन करना, तो पहाड़ में बहुत ऑप्शन है। पहाड़ में कई ऐसी चीजें, सब्जियां होती हैं, कई ऐसे उत्पादन है जो और कहीं नहीं होते। दूसरा आप डेयरी का भी करो तो यहाँ का जैसा दूध आपको कहीं पीने को नहीं मिलेगा। मेरा कहना तो मत अच्छी की भाई लोगों बिल्कुल पहाड़ के नहीं छोड़ा। जैसी पहले यहाँ चहल पहल थी, यहाँ जो कहीं तुमको नहीं मिला ना, यहाँ जो आबोहवा मिले। और अब तो हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब कुछ बिहार वाले यहाँ रहनी मौज करनी और हम वहाँ भाजनी। बिल्कुल। तो यही इनका धीरज जी का भी मकसद है कि अपने पहाड़ में रहकर ही कुछ किया जाए, यहाँ पर स्वरोजगार किया जाए और गांव वालों को, अपने साथियों को भी साथ में रोजगार दिया जाए, अपने पहाड़ को किसी भी हाल में न छोड़ा जाए। तो ये काफ़ी महान सोच है इनकी, और इंसान की सोच ही उसको बनाती है, काम तो बाकी चलता रहता है। तो मैं धीरज जी की इस डेयरी फार्मिंग की जो व्यवसाय है उसके लिए आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। खूब तुम्हारा बिजनेस फलो फूलो और तुम इसी का तरक्की करते रहो। तुम्हारा गोठ है 20-21 जानवर सन, अब अगली बार में जतलो मतलब 100-150 है जान, तुम इतना ठूल धन्ना शेड बन जाओ। शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप आए हो तो मुझे समझा कि कुबेर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मत समझो गोर ब्याई रहो इनार तब भिगोत खान हो जाए उला आ जाओ तुम, ठीक है ना? लगे आपके स्वागत में नंदी महाराज आए कल। बिल्कुल। सावणक महल में नंदी महाराज आ रही और लगुन शगुन बढ़िया है, पवन जी स्वागत में है। बिल्कुल इनरली जी एरी भी हूं। तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। जो पवन जी तुम्हारे सोच है वो हम पहले के लिए मैं बहुत ज्यादा मतलब तुम्हारे उससे मानू गुणगान करनू कि यार भैया वो एक आदमी से एक लौट से पहाड़ों जो वास्तव में भाई पहाड़ सच्चे सबूत छू। तो तुम यहाँ जो हमारे बहुत सम्मान करा, बहुत बहुत धन्यवाद।